जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर सेल क्या होता है या कोशिका क्या होता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे सवाल को पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कोशिका होता क्या है। देखिए, कोशिका हमारे शरीर के एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसे हम कोशिका कहते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं वो सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। जैसे अगर जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं, ठीक है, जो संसार में सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल को समझेंगे कि अगर ईटा को बनाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की मिट्टी को एक साथ सान कर उसे एक आकृतियां में ढाल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आटा को भी गेहूं के दाना को हम लोग पीस कर एक आटा बनाते हैं और आटा से रोटी बनाते हैं। सेम उसी प्रकार मानव के जितने भी मानव के जो शरीर होते हैं यह विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर ही एक मानव का निर्माण होता है, यानी जीव जंतु का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। कोशिका का जो बायोलॉजिकल जो नाम होता है वो बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। क्या होता है नाम उसका? साइटो। और साइटो को जो अध्ययन जो किया जाता है, यानी कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और यह एक जीवन का यानी कोशिका जो है जीव का क्या है, एक मूलभूत इकाई भी कहते हैं, यानी मूलभूत इकाई हमें कोशिका को कहते हैं। अब कोशिका को जो है यह हमारी कोशिका जो है इंग्लिश जो होता है वो सेल होता है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो साइटो होता है, ठीक। कोशिका का जो खोज जो सर्वप्रथम किए थे वो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिकाओं का खोज किया था और मृत कोशिका का खोज किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी इसे जनक भी कहा जाता है। किन्हें? रॉबर्ट हुकमैन को, जो 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, एक मृत कोशिकाओं के बारे में बताया था। और ये कैसे बताया था? माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने देखा तो वो पता चला कि इसमें क्या है, कोशिका पाए जाते हैं। मृत कोशिका को हम कौर के यानी एक वृक्ष है और इसी वृक्ष से क्या किए थे रॉबर्ट हुक ने, क्या किया था, पता लगाया था कि इसमें कोशिका पाए जाते हैं। और कोशिका में क्या होते हैं? देखिए, ये कोशिका है और ये कोशिका हमारे मानव शरीर की ये सबसे छोटी इकाई है, ये छोटी भाग नहीं है। आप इसमें कोशिका में विभिन्न प्रकार के देखेंगे कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो 1674 ईस्वी में एंटिनो वान ल्यूक्लियोहक ने किया था। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और लेकिन जीवित जो कोशिका का जो खोज किया था वो एंटिनो वान ल्यूवेल-हक ने किया था। सबसे बड़ी जो कोशिका है यानी पूरा ओवरऑल में जंतु और पादप में, यानी सबसे बड़ी जो कोशिका था वो शुतुरमुर्ग का अंडा था, जो 170 mm से लेकर 135 mm तक था, ठीक। ये शुतुरमुर्ग देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल में जो सबसे छोटी कोशिका था वो माइकोप्लाज्मा था। क्या था? माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर हम बात करें कि मानव में सबसे लंबी की बात कर रहे हैं, बड़ी की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे लंबी की बात हो रहा है, तो सबसे लंबी जो होता है ना मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात होता है न्यूरॉन होता है, जिसे हम तांत्रिका कहते हैं, तांत्रिक तंत्र कहते हैं, जो आप फिगर में देख सकते हैं। ये सबसे लंबी है, यानी मानव शरीर के सबसे लंबी की बात करेगा तो न्यूरॉन होगा, जिसे हम तांत्रिक तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कह रहा है, यहाँ बड़ी है वो एक लंबी थी, तो लंबी और बड़ी में अंतर होता है। ये सबसे बड़ी कोशिका कह रहा है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो अंडाणु होता है, जो इस स्त्रियों में पाया जाता है, यानी ये स्त्री यानी फीमेल में पाए जाते हैं। और सबसे मानव के जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कोशिका शुक्राणु होती है, शुक्राणु होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। ये शुक्राणु है जो पुरुषों में पाया जाता है, जो सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो वो अंडाणु होती है जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी की बात करिए, जो सबसे लंबा होगा वो कोशिका क्या है, तो वो तांत्रिक तंत्र है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक तंत्र न्यूरॉन होता है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। और जो सबसे छोटी जो होता है मानव में वो क्या होता है जी, शुक्राणु होता है, जो पुरुषों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका यानी जो सबसे बड़ी जो होती है वो पादप कोशिका जो होती है वो कैल्फ्रो क्या है, टैक्सीफोलिया है, टैक्सीफोलिया है, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है।
अब आखिर कोशिका में होता क्या क्या चीज है, तो देखिए कोशिका में क्या क्या चीज होते हैं। देखिए कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो केंद्रक के ऊपरी परत यानी एक झिल्ली की तरह रहती है, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक कोशिका केंद्रक के जस्ट नीचे जो होता है वो अंत प्रद्रव्य जालिका होती है, जो इस जलनुमा तरीका के आकृति होती है, और इसी में एक बुंदा बुंदा टाइप का ये जो देख रहे हैं इसे राइबोसोम कहते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये जो कोशिकाओं को टाइट करके रखता है, गिरने नहीं देता है, वो टार्ककाय होती है, ठीक है। और कोशिका द्रव जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं फिगर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये हमारा जो है वो लाइसोसोम है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में, ये सब कोशिका के ही भाग है, यानी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोशिका एक छोटी इकाई नहीं है, यानी छोटी नहीं है, छोटी इकाई है, ठीक है। कभी भी कोशिका का ये मत समझिए कि कोशिका सबसे छोटी भाग है, ये एक इकाई है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज होते हैं जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है, सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी क्या होता है, दो जर्मन वैज्ञानिक एम जे स्लाइडेन ने और के वनस्पति और थियोडो एस्क्वान ने जंतु वैज्ञानिकों को क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। और यह कोशिका सिद्धांत इनके देने की ये प्रमुख बातें भी हैं, प्रमुख बातें हैं। सबसे पहला जो बात था वो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी जितने भी जीव हैं ये सारे जीव का जो उत्पत्ति हुआ है यह कोशिका से हुआ है। अगर मानव शरीर की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को मिलकर ही बना हुआ है। तो जब कोशिका बना है तो जितने भी जीव होंगे ये सभी जीव कोशिका को ही उत्पत्ति है, यानी कोशिका से मिलकर बना है। सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, यानी जीव जितने भी है सभी कोशिका से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक जो कोशिका होती है वो स्वतंत्र होती है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को क्या करती है, संपन्न भी करती है, यानी सभी कोशिका आपस में मिलकर किसी भी कार्य को संपन्न करती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, यानी जितने भी कोशिका होती है वो केंद्रक होता है, केंद्रक पाए जाते हैं। और यह कोशिका सभी कार्यों के लिए क्या करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके माता पिता और आप 4 भाई बहन हैं, तो जितने भी अगर 6-7 एक फैमिली है आपका, उस फैमिली में अगर मालिक की बात करें तो आपके मम्मी हो या पिताजी हो। अगर पिताजी मालिक है तो आप कहीं भी जाएंगे तो अपने पिताजी से अनुमति लेके जाएंगे, यानी वो आपको नियंत्रित करके रखेंगे कि आप उनसे उनके दायरा में ही रहे। तो सेम उसी प्रकार कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जो मुख्य भाग होता है, और केंद्रक क्या करता है, सभी कोशिकाओं के अंदर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, संभाल कर रखता है। जैसे आपके पिता आपको संभाल कर रखते हैं, आपकी जाने आने खाने पीने सभी सारी चीजों की टेंशन आपके गार्जियन का होता है। सेम उसी प्रकार वो नियंत्रित जो काम करता है कोशिका के अंदर, वो आपका केंद्रक करके रखता है। और केंद्रक जो होता है वो केंद्रक, ये आपका केंद्रक है, और यही जो है सारी कोशिकाओं के अंदर जितने भी हैं उन सारी को नियंत्रित करके रखने का काम कोशिका करता है। कोशिका झिल्ली आता है। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है, देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहती है, इसे ही हम झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी एक कोशिका है और कोशिका के एक आड़ी आड़ी से क्या है, ये पतली झिल्ली की तरह घिरी हुई रहती है, ठीक है। जालनुमा आकृति है जो झिल्ली की तरह, सॉरी झिल्ली की तरह क्या है, ये चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होते हैं, कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका यानी जो जीव जंतु होते हैं, पादप कोशिका जो पेड़ पौधे होते हैं, तो ये दोनों से प्राप्त होते हैं, यानी दोनों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। यह अर्धपराग झिल्ली भी होती है, यह अर्धपराग झिल्ली होती है, यानी यह कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करता है अर्धपरागीय। तो ये झिल्ली जो है, ये अर्धपरागीय जो है, इसे आने और जाने की अनुमतियों यानी नियंत्रित करके इस पर रखता है, नियंत्रण करके रखता है। अगर आप भी अपने घर में होंगे तो आपके माता पिता आप पर नियंत्रण करके रखते होंगे कि बेटा क बजे जा रहा है और क बजे आ रहा है। अगर कोई महिला अगर ट्यूशन पढ़ने जाती है, कोई लेडीज अगर ट्यूशन पढ़ने जाए, कोई जेंट्स ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो उसको भी नियंत्रण
नियंत्रित करके रखता है कि भाई 6 बजे से कोचिंग है, 9 बजे तक कोचिंग हुआ, आखिर 12 बजे तक क्यों नहीं आता, आप पर नियंत्रित करके रखता है कि आप कहाँ पे हैं। सेम उसी प्रकार नियंत्रण ये करके रखता है। यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है। ये जो देख रहे हैं ये सारी ये लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है, तो लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली में कौन कौन क्या क्या चीज पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ना प्रोटीन पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये पता कैसे चलता है, तो जैविक रासायनिक अनुसंधानों ने ये बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक गड्ढा रंगहीन और आभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, यानी एक वजन युक्त होते हैं और इसमें एक आभासी टाइप के और गाढ़ा रंगहीन प्रकार रंग जो होते हैं वो गाढ़ा रंगहीन होता है और इसके अंदर ये चीज पाए जाते हैं। ये कोशिका झिल्ली की बात करें, यानी कोशिका झिल्ली के बीच में ये अंदर पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति एक सेलुलोज की बनी होती है, ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका भित्ति प्लांट सेल का है और यह कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की पूरी बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी इसकी जो आकृति होती है वो आकार जो होती है एक निश्चित प्रदान करता है, न बड़ा न छोटा, यानी उसको आकार को प्रदान करने का काम करता है, निश्चित आकार को। यह केवल पादपों में पाई जाती है, यानी यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यह पेड़ों को कठोरता को मजबूत करता है, यानी प्रदान करता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ही मजबूत बनाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है, यानी बाहरी जो आक्रमण होती है उसे क्या करती है, रक्षा करती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारी शरीर है तो हम अपने शरीर को रक्षा किससे कर रहे हैं, इस कपड़ा से कर रहे हैं, तो ये जो मेरा कपड़ा है ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा करता है। सेम उसी पे अच्छा ये कपड़ा जो बनता है ये कपास से बनता है और कपास क्या होता है, वो पादप कोशिका होता है, तो पादप कोशिका ही हुआ, यानी वो क्या चीज से बन रहा है, तो सेलुलोज के बन रहा है। ठीक है। अच्छा जंतु कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज से बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप के क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है और जीवाणु जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक जो होता है वो क्या होता है, काइटिन की बनी होती है। यानी अगर कवक की कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पादप की बात करें तो वो सेलुलोज की बनी होती है और जो जंतु की बात करें तो वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब आता है केंद्रक। केंद्रक क्या होते हैं, देखिए केंद्रक या पाइप या पादप होगा, यहाँ पे यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल में भी यानी जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी, दोनों कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका के मध्य में रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। मध्य यानी बीच वाले भाग में एक रचना है जो क्या होती है, केंद्रक कहते हैं, उसे हम केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होते हैं क्योंकि यह कोशिकाओं का प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करके रखता है, यानी उसे नियंत्रण करके रखता है। आप उससे न अधिक जा सकते हैं। अब वो कोशिका के अंदर केंद्रक जो होती है जितने भी भाग होते हैं सभी को ऑर्डर देता है, अरे तुम ये करो, तुम पानी लाओ, तुम नमक लाओ, तो एक नियंत्रित करके रखा है, उसके ऑर्डर में रहता है, वो नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, तो वो केंद्रक। यानी कोशिका के सबसे मुख्य जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। और केंद्रक जो होते हैं वो केंद्रक जो होते हैं प्रमुख अंग के रूप में होता है। यह कोशिका के दिमाग भी कहते हैं, यानी कोशिका को अगर दिमाग के रूप में कहे तो क्या होता है जी, वो आपका केंद्रक होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, तो केंद्रक को कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। कर जाता है, कर जाता है नहीं तो फिर घबरा जाए। इसमें 70 से 80% जो होती है वो प्रोटीन होती है और 10% जो होता है वो डीएनए और 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% जो होता है वो लिपिड पाया जाता है। यानी केंद्रक में ये 70 से 80% यानी सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए पाया जाता है और बाकी के जो 3 और 5 जो % बचते हैं 3 से 5% वो लिपिड पाया जाता है।
इनमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। यानी इनमें केंद्रक जो होते हैं, यानी कोशिका जो है केंद्रक में डीएनए और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, आरएनए भी। प्रत्येक जाति के जुधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। यानी जितने भी जाति होते हैं, इन जातियों में गुणसूत्र जो होता है वो निश्चित होती है, यानी एकदम लिमिट होती है, सीमित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है, अगर मैं चिमगजी में बोले तो वो 24 जोड़ा पाया जाता है, और बंदर में बोले तो 21 जोड़ा पाए जाते हैं। यही आपका क्या है, केंद्रक है। ये आपका केंद्रक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम होता है सूत्रकणिका भी कहते हैं। ठीक है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। इसकी खोज 1886 ईस्वी में कोइकोल ने किया था। ठीक है, जो कीटों के रेखीय पेशियों में है। ठीक, 1890 की बात है। 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं की इसकी उपस्थिति को बताया, इसीलिए इन्हें इसका नाम बायोब्लास्ट भी रखा। यानी इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसका नाम जो रखा वो बायोब्लास्ट रखा। ठीक है, 1898 में सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यानी पहले जो नाम रखा गया था वो बायोब्लास्ट था, लेकिन 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिससे सी वेंडा ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का क्या कहते हैं, गृह, माने ऊर्जा गृह भी कहते हैं, जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यानी ये ऊर्जा को उत्पन्न करने का काम करता है, इसीलिए इसे हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं। कोशिका के यह कोशिका के श्वसन स्थल भी है। यानी ये श्वसन स्थल भी है। कोशिका के जो होते हैं वो श्वसन करने में क्षमता देती है, और ये श्वसन जो करती है वो 1 एटीपी यानी एटीपी, यानी कहने का ये कोशिका के भीतर श्वसन करने की प्रक्रिया, यानी ये श्वसन का निर्माण करता है। श्वसन का क्या करता है जी, निर्माण करता है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, यानी ये कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक, उसके बाद कि इसकी कोशिका में, इसे कोशिका को कोशिका शक्ति भी कहते हैं, यानी कोशिका पावर भी कहते हैं, यानी कोशिका शक्ति के रूप में इसे कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं को क्या करती है, यह कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। यह कोशिकाओं को शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं को शक्ति केंद्र कहते हैं, इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है, यानी ये विखंडित होती है, यानी विभाजित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, जब विभाजित होती है, जैसे एक से अधिक चीजों का क्या करता है, निर्माण करता है, पुनः निर्माण करता है। ठीक है, जैसे अगर वो टूटता है तो वो एक से अधिक चीजों को क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लियों से घिरी होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली क्या होता है, दोहरी झिल्ली क्या होता है, जैसे ये जो झिल्ली होती है, एक झिल्ली है कोशिका झिल्ली, और इसकी झिल्ली की जो है वो दोहरी झिल्ली कहते हैं। यानी ये मजबूत से जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम क्या होता है, कोशिका झिल्ली है। यानी ये दोहरी झिल्लियों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। आंतरिक दीवार को ही क्रिस्टी कहते हैं। जो इसके आंतरिक जो दीवार है, इस आंतरिक दीवार को ही हम क्या बोलते हैं, इसको आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, कार्य जो होते हैं वो कोशिकाओं को भीतर श्वसन पैदा करना, यानी श्वसन का निर्माण करना। ठीक है, इसका क्या है जी, श्वसन का निर्माण करना। अब आते हैं राइबोसोम की बात करते हैं। देखिए राइबोसोम यह पादप एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं, यानी पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं। इसकी खोज जोर्गो ई प्लैग्लो ने किया था। यह कोशिका का सबसे छोटी अंग होते हैं, यानी ये जो कोशिका है, कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है वो कौन होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, कौन होता है जी, राइबोसोम होता है। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए तथा नमक, अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यानी अगर राइबोसोम जो बनी होती है वो क्या होता है, प्रोटीन की बनी होती है, और अम्ल या प्रोटीन की बनी होती है, या आरएनए नामक अम्ल प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की बनी होती है इसलिए प्रोटीन देती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का प्रोटीन का क्या बोलते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। तो कहेंगे कि अगर फैक्ट्री की बात करेगा तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, ये राइबोसोम होगा। राइबोसोम ये आपका राइबोसोम होगा।
राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एस 70S और यहाँ पे 80S, यानी एस मतलब होता है स्पेंडो वर्क्स इकाई होते हैं, गर्स इकाई होते हैं। ये आकार के छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया हो जाएंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, विकसित पौधे और जंतुओं में हो जाएंगे, यानी यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जैसे ये लार्ज समिट है और ये स्मॉल समिट है, और ये लार्ज और स्मॉल समिट क्या होता है, कंप्लीट जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। यानी ये दोनों मिलकर, एक बड़े होता है और एक छोटे होते हैं, और ये दोनों मिलता है तो क्या करता है, एक राइबोसोम, कंप्लीट जो राइबोसोम होता है उसका यह निर्माण करता है। ठीक है, अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, देखिए लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम क्रिस्टियन डी डुवे ने किया था, डुबे ने किया था। लाइव अब आता है लाइबोसोम। लाइबोसोम का जो निर्माण किए थे वो क्रिस्टियन डी डेवो ने किया था। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, यानी ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, यानी ये पचाने का कार्य करता है। जैसे अगर मान लो भर पेट थरिया खा लीजिएगा तो खाने के बाद में अगर पचाएगा ना कोई भी, तो कोई पचाने का काम जो करता है वो कौन करता है आपका, यह कोशिका का पचाने का काम लाइसोसोम करता है। ठीक है, ये पचाने का काम करता है। ये अंदर, इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जैसे आपका कोई भी काम, अगर कोई भी चीज अगर काम आपका नहीं कर रहा है तो उस कोशिकाओं को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है, और नष्ट करके क्या होता है, उसे नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो किस कोशिका को सुसाइड बैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम का। किसे कहते हैं जी, लाइसोसोम का। अगर आपके शरीर का भाग अगर कोई भी काम अगर नहीं कर रहा है तो उसे वो नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, और ये समाप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम कहते हैं। क्या बोले, उसे लाइसोसोम कहेंगे। ठीक, अब बता अतः प्रदवी जालिका। अतः प्रदवी जालिका, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है और आंतरिक कंकाल जो है कि इसको बनाती है। इसकी खोज कैटन पोडेन ने, अल्बर्ट स्लाउडेन और इंडेस्ट फुल्लाम ने किया था। अतः पलिका जालिका जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा जो होता है वो खुदरी अंतःप्रदवी जालिका। देखिएगा यह एक जालिका है, यानी यह एक जो है प्रद जालिका है, और यह कोशिका के सिर्फ नीचे रहता है, और यह जो है ना एक खड़ा करने का काम करता है, यानी कोशिकाओं को खड़े रहने का काम। कोशिकाओं को जो है यह छिद्र होते हैं और इसमें दो चीज पाए जाते हैं, यानी इसमें जो होता है ना एक चिकनी होती है, ये रूरल खारा, ये है, इसमें ये हो गया, ये जो हो गया आपका ये अलग हो गया और ये हो गया, यानी यह चिकनी होती है। ये क्या होता है जी, चिकनी होती है। तो क्या कहता है, इसे हम ASER भी कहते हैं और इसे RER भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, RER भी कहते हैं। ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक प्रदान करता है। क्या चीज करता है जी, यह कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, और इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। यानी अगर चिकनी अंतःप्रदवी जो जालिका होती है उसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो खुदरी जो अंतःप्रदवी जालिका है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करता है, और साथ ही साथ खुदरी अंतःप्रदवी जालिका जो होती है उसके बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। यानी उसके जो झिल्ली होती है उसके झिल्ली पर एक छोटे छोटे क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। इसी कण को हम क्या बोलते हैं, तो इसे राइबोसोम, जिसके कारण हम इसे राइबोसोम कहते हैं। यानी उसके ऊपर जो होता है वो राइबोसोम होता है। अगर मान लेते हैं कि ये जो परिचालिका है और ये परिचालिका के ऊपर एक छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, इसी कण को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो इसीलिए राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, सहायता करती है। प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करती है, सहायता करती है। ठीक, अब आते हैं गल्जिकाय। ठीक है, गल्जिकाय, देखिए यह क्या होता है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, जो 1898 ईस्वी, जो इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यह सूक्ष्म नलिकाओं समूह एवं थैलियों का बना होता है, यानी यह जो होते हैं वो सूक्ष्म नालिका समूह एवं थैलियों की बनी होती है।
यह पदार्थों के परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता प्रदान करता है, इसीलिए यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई कोशिका अगर काम नहीं करता है, तो कहीं से कोई कोशिका को पूरा करने के लिए यातायात की जरूरत होती है। जैसे परिवहन क्या होता है, तो परिवहन होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना। तो हमारी कोशिकाओं में भी जब हमारी एनर्जी खत्म, जैसे मान लेते हैं अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है, तो हमारी जीभ की जो शक्ति अगर बोलते बोलते और थक करने लगेंगे, तो ये जो बोलने की जो शक्ति है समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी कोशिकाओं को क्या कर रही है, रिफर करेगी, और जब ये कोशिकाओं को क्या करती है, जब ज्यादा मतलब करेगी, तो यह यातायात की काम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल के कहते हैं, ग्लाइजिकाय कहते हैं। और यह जो होता है यह यातायात के प्रबंधन के रूप में काम करता है, यानी इसे हम परिवहन कहते हैं। इसीलिए इस कोशिका को हम ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं, यानी इस कोशिका को हम ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं। तरकाय, इसकी खोज बोबरी ने किया था, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था। ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं, ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। बेलन जैसी रचना होती है, यानी एक बेलन की आकृति की जैसा इसकी रचना होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रोसेम का है, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रोसेम है यह केवल होती है, यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है, यानी ये जो केंद्रक है, जस्ट इस केंद्रक के पास यहाँ पे देखिए आप ये आकृति देख सकते हैं कि इसी के अंदर ये क्या होती है, इसके जस्ट मौजूद रहता है, ये केंद्रक और ये केंद्रक के जस्ट बगल में क्या ये मौजूद रहती है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यानी ये कोशिका के जो विभाजन होती है इसमें क्या करती है, सहायता करने का काम करता है। तरकाय के अंदर में एक या दो कण जैसे रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल भी कहते हैं, सेंट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। और ये तरकाय जो होती है वो लीवर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तरकेन जो होता है, तरकाय जो होते हैं वो ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात करूं लीवर में जो होता है वो बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि लीवर की क्या होता है, विकास बहुत जल्दी करता है, ठीक है। और ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन में तरीकाएं नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में तरीकाएं नहीं पाए, लेकिन 90% जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन 10% जो होता है ग्लाइकोल में पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी में जो होता है वो क्या पाए जाते हैं, तो उसमें जो है आपका क्या पाए जाते हैं, तो उसमें तरकाय पाए जाते हैं। तो तरकाय जो पाए जाते हैं इसी के कारण जो है वो कैंसर की बीमारियां होती है, यानी कैंसर की बीमारियां जो होती है इसी के कारण होता है। अब बता रसधानी, रसधानी क्या होता है, रसधानी को रिटिका भी कहते हैं। यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है, यानी वो एक झिल्ली होती है, इन झिल्लियों से क्या किया जाता है, इसमें घिर दिया जाता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं, यानी रसधानी में एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी इसमें रसधानी में एक प्रकार के जो द्रव्य होते हैं उसे कोशिका रस कहते हैं। और ये रस जो होता है वो कोशिकाओं के जल के रूप में पाए जाते हैं, खनिज के रूप में पाए जाते हैं, लवण के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। राजधानी जंतुओं में छोटी होती है, राजधानी जो होती है जंतुओं में बहुत ही छोटी होती है, माने बहुत छोटा भाग होता है, तथा पादपों में जो होता है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। अमीबा में यह खाद्यधानी के रूप में भी कार्य करती है। यह पादप कोशिका में प्राय एक ही होती है एवं कोशिका को 50 से लेके 90% के बीच में भाग में घेरती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थिति रहती है, यानी इसमें उपस्थित नहीं रहता है। तो ये पादप कोशिका में ही रहता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं रहता है, ठीक है। ये कोशिका का भाग रहता है, जबकि जंतु कोशिका में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। राजधानी एकल झिल्लियों के आवृत्ति होती है, जिसे टेनोप्लास्ट भी कहते हैं, यानी राजधानी जो होती है वो एकल झिल्ली होती है और एकल झिल्ली की आवृत्ति होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, यानी टोनोप्लास्ट भी इसे कहते हैं। ये आपका फिगर जो है ये आपका क्या चीज का है, रसधानी का है। ये क्या चीज का है जी, रसधानी का है, ठीक है। अब आते हैं लवक। लवक आखिर क्या होता है, देखिए लवक ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जो रंगों के आधार पर लवंग के 3 भाग होते हैं, पहला जो है वो हरित लवक, दूसरा अवर्णीय और तीसरा था वर्णीय लवक। पहला जो है हरित लवक के बारे में जानते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है और ये पत्ती जो होते हैं, पत्ती तथा तनों में पाए जाते हैं। इनके अंदर एक हरे रंग का क्या होता है, पर्ण हरित होते हैं,
पर्ण हरित पाया जाता है। इसी के कारण, इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर कोई प्रकाश, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषित करते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, यानी पेड़ पौधे की रसोई भी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हरित लवक से अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, तो वही कह रहा हरित लवक को ही हम क्या कहते हैं, पादप कोशिकाओं को क्या कहते हैं, रसोई कहते हैं। तो कहेगा किस कोशिका के लवंग को, पादप कोशिका को रसोई घर कहा जाता है, तो हरित लवक को। क्या चीज को? हरित लवक को। यहाँ से बहुत सारे सवाल भी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब आता अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक होते हैं और यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है। यानी सूर्य की प्रकाश पौधे के उस भागों में पहुंचने का यह काम करता है कि जहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है, सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहां यहाँ नहीं पहुंचता है। जैसे जड़े में नहीं पहुंचता है, भूमिगत जो ताना होते हैं उनमें सूर्य की प्रकाश क्या होते हैं, नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, यह भोजन पदार्थ को क्या करता है, संग्रहण करने वाला भी लवक होते हैं। अब वर्णित लवक होते हैं। देखिए, यह रंगहीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करता है, यानी जो रंग होते हैं उसको प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग काजू, चुकंदर खाए होंगे तो देखिएगा चुकंदर में रंग लाते हैं। जैसे पुष्प हो जाएंगे, बीज हो जाएंगे। जैसे टमाटर में लाइकोपिन हो जाएगा, चुकंदर में विटामिन हो जाएगा, गाजर में कैरोटीन हो जाएगा। यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा क्या होता है, लवक होते हैं। तो इसमें रंग लाने का काम करता है। कौन सी? वो वर्णित लवक के कारण। ठीक है, अब आते हैं सिलिया और फ्लैगेला। यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाते। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये केस की तरह यानी रुआ की तरह रहेगा। जैसे हमारे शरीर में केस होते हैं, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, सेलिया कहते हैं। और इसे जो होता है, इसके जो डोम टाइप के होते हैं, जो ये डोम टाइप के होते हैं, ये इसे हम जो क्या बोलते हैं, फ्लैगेला कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, फ्लैगेला कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में ही स्पेशल पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब बता गुणसूत्र क्या होता है। देखिए, इसका खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, जो 1852 ईस्वी में किया था। यह कोशिकाओं के केंद्रक के उपस्थित होते हैं, यानी ये कोशिका के केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र आपको मैं बताया भी था, केंद्रक जब बताए हैं कि आरएनए और गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, यानी जो गुणसूत्र होती है वह यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसी की बनी होती है। क्रोमोसोम को अंदर में डीएनए, आरएनए, जीन भी रहता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर आरएनए, डीएनए और जीन भी रहता है। मानव में गुणसूत्र जो होते हैं वह केंद्रक में 46 पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा पाए जाते हैं। बंदर में 21 जोड़ा और चिंपांजी में जो पाए जाते हैं वो 24 जोड़ा पाए जाते हैं। कितने जोड़ा पाए जाते हैं? 24 जोड़ा पाए जाते हैं। लेकिन मेल में बात करते हैं, मेल में 42 जो होते हैं ये सेम डिफरेंट होते हैं। यानी मेल में अगर 46 जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक जो मानव में 23 जोड़ा पाए जाते हैं, 23 जोड़ा पाए जाते हैं। इस 23 जोड़ा में, यानी 23 जो जोड़ा होते हैं उस 23 जोड़ा में 44 जो होते हैं, यानी 22 जोड़ा जो होती है वो सेम होता है मेल और फीमेल में। लेकिन दो जो जोड़ा माने दो जो होती है वो अलग होती है। एक जैसे पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में जो होता है वो X और Y होता है, लेकिन फीमेल की बात करें, यानी फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो उसमें X और X होता है। इसमें X और Y होंगे लड़के में, लेकिन लड़कियां में जो होती है वो X और X होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की होती है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये इसी प्रकार के फिगर इसके होते हैं। इसमें जो होते हैं जो इनसाइड द सेल होते हैं, इस सेल में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्रोमोसोम किस आकृति में रहता है, यहाँ पे डीएनए है और यहाँ पे क्या है, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पे। और ये आकृति जो होती है वो इसी प्रकार की इसकी आकृतियां भी होती है क्रोमोसोम के, यानी गुणसूत्र के। कोशिका ये सबसे छोटा अंग नहीं है, यानी ये सबसे छोटा अंग नहीं है। देखे हैं कि कोशिका जो है, एक कोशिका में क्या क्या चीज होते हैं। ये सबसे छोटा अंग इसको नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। लेकिन सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये सही होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है। अब आता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। टाइमिंग देखता, ठीक है, कई मिनट हो गया ऊपर देखोगे तो 8-4 मिनट और सर। जंतु कोशिका और यहाँ पे क्या है, पादप कोशिका। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की बात करते हैं। देखिएगा, इसमें ये गोलाकार होता है, यह गोलाकार आकार का होता है, ये चौकार होता है। ठीक है, इसमें सिलिया और
लाइबोसोम और फ्रेगिला पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कोशिका भीति होती है, इसमें लौंग होता है, और इसमें क्या होता है, रसधानी बड़ा होता है। इसका रसधानी जो बड़ा होता है, इसका क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर बात करें डिफरेंट, यानी इसमें भी केंद्रक होते हैं, तो पादप कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। ग्लाइकोजिन इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। रसधानी इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। तरकाय इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं, यानी ये दोनों में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे अंतर डिफरेंट बता दिया है कि जंतु कोशिका में गोला आकार का ये होता है, ये पादप कोशिका चौकार आकृति का होता है। जंतु कोशिका में सिलिया पाया जाता है, लाइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें कोशिका भीति पाई जाती है, इसमें फ्रंगीला पाए जाते हैं, इसमें जो लवक पाए जाते हैं, इसका राजधानी बड़ा होता है, इसका राजधानी छोटा होता है, और ये दोनों में पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजिन भी पाए जाते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में राजधानी भी पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या होता है, तरकाय भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज इसमें पाए जाते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी भी, इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब सेल आते हैं। सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक में कहता है प्रियक्टिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रियक्टिक सेल यहाँ पे देख सकते हैं और क्रिएटिक सेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें होता है क्या चीज है, ये सबसे छोटी सेल है और ये सबसे बड़ी सेल है। यह श्वसन में जीव द्रव्य से होती है और ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। यहाँ इसमें सिलिया प्रियक्टिक सेल जो होता है उसमें सिलिया पाया जाता है, इसमें रिएक्टिव में भी सिलिया पाए जाते हैं। ये दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेगिला पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं इस दोनों में, और उसके बाद ये दोनों में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, इस दोनों में प्रकाश संश्लेषण पाए जाते हैं, इस दोनों में झिल्ली पाई जाती है। लेकिन राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम इसमें 70 S पाए जाते हैं और इसमें 80 S पाए जाते हैं। कोशिका भीति की बात करें तो इसमें शुक्लेश रहते हैं और इसमें जो होता है पेप्टिडो क्या होते हैं, ग्लाइकन होते हैं। ठीक है, इसमें भी केंद्र होते हैं, इसमें भी केंद्रक होते हैं, और यह जो होते हैं ये श्वसन को माइटोकॉन्ड्रिया से होती है और उसका जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्यों से होती है। ठीक है, अब आते हैं इसमें समझते हैं। समानता आकार जो होता है वो छोटा होता है इसमें, और इसका समानता आकार बहुत ही बड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है और केंद्रक द्रव्य केंद्रीय झिल्लियों के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। मात्र एक जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक पाई जाती है। झिल्लियों से बने कोशिका कंग नहीं पाए जाते हैं और झिल्लियों से बने कोशिका कंग क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुल द्वारा होता है और इसमें जो होता है कोशिका विभाजन समसूत्र और सूत्रों को विधियों के द्वारा होता है। डीएनए कोशिका के द्रव्य स्थित होते हैं और इसमें डीएनए केंद्रक में स्थित होते हैं। इससे माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थिति होते हैं, इससे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आप जाने आज की इस क्लास में कि कोशिका क्या होता है, और कोशिका के सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आप इस वीडियो को पूरा ले सकते हैं। तो आज आप इस टॉपिक को पढ़ें और इनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आप वो सारे क्वेश्चन जो है कि हम इसी क्लास में आप लोगों को आकर बताएं। इन सारी टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, खास करके बीपीएससी 69 से लेकर और जो अभी आगामी जो परीक्षा होने वाले हैं उन सारे टॉपिकों से जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को जो है कि कवर करा देंगे और आप लोग उस कवर करके इसको पढ़कर अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।